Hello student, this is introduction part of exercise 6.3 chapter 6 lines and angles NCERT maths class 9th. So students, this exercise based on angle sum property of the triangle. So let us see the theorem 6.7. The sum of angle of a triangle is 180 डिग्री. ये हमको प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम जो है क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी. सपोज हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. दिस इज ए बी एंड सी. सो गिवन पार्ट हमारा क्या है इन दिस थ्योरम और गिवन पार्ट ए बी सी इज अ ट्रायंगल. एंड रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखो विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट प्रूव दिस थ्योरम. सो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रा अ लाइन थ्रू ए विच इज पैरेलल टू बी सी. ये लाइन एल हमने सपोज ड्रॉ की है और ये किसके पैरेलल है, बी सी के. सो राइट डाउन कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ a line through A which is parallel to BC. Now see the proof. तो देखो अगर हम यहाँ पे एंगल 1 सपोज कर लेते हैं तो ये एंगल 1 क्या है, इस एंगल बी के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज बी सी पैरेलल टू एल. सो हियर वी कैन राइट डाउन एंगल 1 प्लस एंगल 1 आल्सो इक्वल टू एंगल बी. दिस इज इक्वेशन 1. यहाँ पे रीजन हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये क्या है, दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का. नाउ सपोज दिस इज एंगल 2. तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल सी के. सो एंगल 2 आल्सो इक्वल टू एंगल सी. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. और इसमें रिलेशन क्या है, दिस इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Now students, now let us see this part. Whole angles, angle 1 plus angle A plus angle 2 equal to 180 degree. So here write down angle 1 plus angle 2 plus angle A equal to 180 degree. This is third equation. And which are linear pairs. या आप स्ट्रेट एंगल्स भी लिख सकते हो रीजन में. क्या है ये, स्ट्रेट एंगल्स. नाउ स्टूडेंट्स सी इक्वेशन 1, 2 एंड 3. यहाँ पे 1 के प्लेस पे हम बी पुट कर दें, 2 के प्लेस पे सी पुट कर देते हैं. तो क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3.
1 के प्लेस पे हमने b पुट कर दिया, 1 के प्लेस पे b, 2 के प्लेस पे c एंड a, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। सो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री and hence proved. Hence proved. Okay. So students, now let us see the next theorem, theorem 6.8. So students, see the theorem 6.8. If a side of triangle produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angle. Suppose एक ट्रायंगल हमने लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, कह रहा है अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड, तो सपोज हमने बी सी को प्रोड्यूस कर लिया अप टू पी, तो कह रहा है सो द एंगल फॉर्म्ड, अगर ये एंगल जो फॉर्म्ड होता है, सो ये एंगल सपोज हमने कर लिया 1, सो दिस इज इक्वल टू आवर रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ में एंगल 1 इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, 1 ए एंड बी, सो दिस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड बी सी प्रोड्यूस्ड टू पी, ये गिवन पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी एंगल सी, अगर हम इसको सपोज कर लें तो ये एंगल सी एंड एंगल 1 ये मिलकर क्या बनाएगा 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर। सो हियर राइट डाउन एंगल 1 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 1 एंड रीजन यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर्स। Okay, and students we know that sum of the angle of triangle is 180 degree, so we can write down angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। रीजन क्या है यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके जो RHS पार्ट्स हैं इक्वल हैं, सेम है, तो LHS पार्ट आल्सो इक्वल टू ईच अदर, सो हियर वी कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल C इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और देखो C क्या है, सेम है, तो इसको कैंसिल कर लो, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, प्रूफ हो गया, सो हेंस प्रूव्ड। Okay, so students now let us see the some examples from this exercise. So students let us see the example. In the given figure, if QT perpendicular to PR, angle TQR 40 degree and angle SPR 30 degree, find
एक्स एंड वाई। तो देखिए ये फिगर गिवन है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री और ये क्या है एंगल 40 डिग्री। फाइंड क्या करना हमको, एक्स एंड वाई। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा और इस ट्रायंगल का नेम क्या है, ट्रायंगल क्यू टी आर। ट्रायंगल क्यू टी आर अगर हम इसको लेते हैं तो ये क्या है एंगल 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस एक्स एंड प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है 180 डिग्री। एक्स फाइंड आउट करना है तो देखो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्स इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वाई। तो देखिए आपको एक्स फाइंड आउट हो गया, ये 30 डिग्री है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल पी एस आर, तो ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह का है। दिस इज पी एस एंड आर और ये एक्स है जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं क्या 50 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री। तो अगर हम इसको देखें वाई क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। So apply the exterior angle property in this part. So here write down y equal to 30 plus 30 degree plus 50 degree exterior angle property. तो y किसके इक्वल हो गया 80 degree. So this is our answer. Now students let us see another example. So students let us see next example. In the given figure the side AB and AC of a triangle produce to E and F, E and D respectively. If the bisector BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at O, then prove that BOC equal to 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC। तो देखो हमको BOC प्रूव करना है, तो कौन सा ट्रायंगल लें हम जिसमें BOC एंगल आ जाए। तो पता चला ट्रायंगल हमारा BOC अगर लेते हैं तो इसमें एंगल BOC आ जाएगा। और ये क्या है BO एंड CO बाइसेक्टर है इस एंगल का। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा सेम होगा। इसको हमने सपोज कर लिया दिस इज एक्स एंड एक्स और ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसको सपोज कर लें y और इसको y तो ये क्या होगा 2y के इक्वल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम इसके LHS पार्ट को टारगेट करते हैं कि किस ट्रायंगल में BOC आएगा। तो पता चला इन ट्रायंगल BOC में हमारा एंगल BOC आ जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस उसमें एंगल क्या है ये x है और ये y है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और ये कैसे होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, सम प्रॉपर्टी। बट बच्चों देखो ये हमको x प्लस वाई तो चाहिए नहीं इस प्रूफ में, तो x और y की वैल्यू हम a के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हमको x y नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x प्लस वाई
इसकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी. सो दिस इज इक्वेशन 1. नाउ स्टूडेंट्स ये एंगल 2x देखो, तो एंगल 2x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ए बी सी का, और ये किसके इक्वल होगा, ए और सी के. सो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं कि 2x इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी. ये हो गया सेकेंड. और कैसे हो गया ये, एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल. एंड सिमिलरली अगर हम बात करें 2y की, तो 2y किसके इक्वल होगा, b एंड a के. तो एंगल 2y इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c, सॉरी एंगल a, एंगल b प्लस एंगल a. ये हो गया थर्ड. और ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया. अब देखो हमको तो फाइंड आउट करना है x प्लस वाई, तो हम इन दोनों को ऐड कर लें पहले. तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को हम ऐड कर लेते हैं. तो क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, और एक एंगल a यहाँ पे है एंगल a. और देखो इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, तो लिख दिया 180 डिग्री. अब प्लस एंगल a. अब यहाँ से हम क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 प्लस एंगल a. दिस इज फोर्थ इक्वेशन. तो बच्चों देखो ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारी 180 माइनस बी ओ सी. तो हम अगेन यूज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ. और x प्लस वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो ये तो 2 एज इट ही रहेगा, x प्लस वाई की जगह पे क्या होगा 180 माइनस एंगल बी ओ सी. और ये किसके इक्वल होगा 180 प्लस एंगल ए के, 180 प्लस एंगल ए के. तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 360 माइनस ट्वाइस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 प्लस एंगल ए. हमको तो बी ओ सी के इक्वल करना है, तो हम बी ओ सी को इस साइड में ले आए और टोटल पार्ट को इस साइड में लेते आते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा 360 डिग्री माइनस 180 अब माइनस एंगल ए. ये किसके इक्वल होगा ट्वाइस एंगल बी ओ सी के, ट्वाइस एंगल बी ओ सी के. अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या होगा 180 माइनस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ट्वाइस एंगल बी ओ सी, ट्वाइस एंगल बी ओ सी. अब यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं. तो देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 180 माइनस एंगल ए होल डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. तो एंगल बी ओ सी किसके इक्वल हो गया, इसको अलग अलग कर दें तो 180 बाई 2 और माइनस ए बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं. ओके ए बाई 2. और इसको अगर कट करें तो क्या होगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया 1/2 एंगल ए. और इस एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं बी ए, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बी ए सी. तो हम लिख दें यहाँ पे एंगल बी ओ सी
इक्वल टू 90 डिग्री -1/2 एंगल BAC। तो इस तरह से हम लोग आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप कॉपी कर लो। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 6.3।